एवरीवन, पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो लाइसेंशिएट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। लाइसेंशिएट एग्जाम III के थ्रू यानी कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू कंडक्ट की जाती है। इसके कुछ कंपलसरी और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको IC01, IC02 और IC11 यानी कि IC01 मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और IC02 है आपका लाइफ इंश्योरेंस और IC11 है आपका जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड। ऑप्शनल एग्जाम में मेनली लोग हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे IC01 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? तो इंश्योरेंस एक लॉस शेयरिंग मैकेनिज्म है, यानी कि एक ग्रुप है जिसका जो रिस्क टाइप है वो सेम है। उसमें से अगर कुछ लोगों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पूरे ग्रुप के लोग करते हैं। लेट्स सपोज कि एक ग्रुप में 100 लोग हैं और इन सभी लोगों का जो रिस्क टाइप है वो सेम है, और अगर इनमें से 5 लोगों का नुकसान हो जाता है तो इस 5 लोगों के नुकसान की भरपाई वो 100 लोग मिलकर करते हैं। तो इस तरह इंश्योरेंस एक लॉस शेयरिंग ग्रुप है। अब हम बात करते हैं कि ये रिस्क क्या होता है। जैसे कि इंश्योरेंस में कहा जाता है कि इंश्योरेंस हम सभी के फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है। तो यहाँ पे रिस्क टर्म से क्या मतलब है? रिस्क का मतलब होता है एक एक्सपेक्टेड आउटकम कि जो हमने सोचा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। कोई पर्सन कल हॉस्पिटलाइज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी मकान में आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इंश्योरेंस में सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क को कवर किया जाता है। इसका सेंटिमेंटल लॉस या इमोशनल लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है। देखा जाए तो वैसे मेनली रिस्क के 2 टाइप्स होते हैं, एक है प्योर रिस्क और दूसरा है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क। हम एक सिंपल टर्म में समझते हैं तो प्योर रिस्क के सेम 2 आउटकम्स होते हैं कि लॉस और नो लॉस, यानी कि अगर अर्थक्वेक आता है तो कोई कार डैमेज हो सकती है या कार डैमेज नहीं होगी। और अगर हम प्योर रिस्क के कैरेक्टर की बात करें तो प्योर रिस्क काफी नेचुरल होता है और अनकंट्रोलेबल होता है, यानी कि इस पर ह्यूमन बीइंग्स के एक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और अगर हम रिस्क के दूसरे टाइप यानी कि स्पेकुलेटिव रिस्क की बात करें तो इसके 3 आउटकम्स होते हैं, या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बस हर बार आपको प्रॉफिट होता रहे या हर बार लॉस होता रहे। और अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो मान लेते हैं कि शेयर मार्केट में आपने एक शेयर खरीदा कम रेट पर। जब उस शेयर का मार्केट में वैल्यू बढ़ गई तो आपने इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ उस शेयर्स को बेच दिए, तो इससे क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर हम इसका अपोजिट देखें कि आपने जिस वैल्यू पे शेयर्स खरीदा था, अब आप उसको बेचना चाहते हैं और शेयर मार्केट में उस शेयर का वैल्यू बहुत कम है, तो अगर आपने जितने में खरीदा है उससे कम के उस पे बेचा तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। और तीसरा जो हमारा आउटकम है कि जितने रेट पे आपने खरीदा था उतने ही रेट पर बेच दिया, तो यहाँ पर ना आपको लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ। तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क में आता है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये एक ऐसा रिस्क है जो आप खुद अपनी मर्जी से इसको अंडरटेक करते हैं। अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस मेनली प्योर रिस्क को कवर करती है और स्पेकुलेटिव रिस्क को कवर नहीं करती है। अब सवाल उठता है कि कंपनी ऐसे रिस्क को क्यों कवर नहीं करती है, क्योंकि है तो रिस्क इसमें भी ना। तो यहाँ पे हम 3 रीजंस की बात करेंगे कि स्पेकुलेटिव रिस्क को क्यों नहीं कवर किया जाता है। नंबर 1 हमारा ये आता है कि स्पेकुलेटिव रिस्क को अगर इंश्योरेंस कंपनी कवर करने लग जाएगी तो लोग बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्पेकुलेटिव रिस्क का जो रिस्क होता है उसे प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। शेयर मार्केट की वैल्यू फ्लेक्सिबल रहती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है हमेशा। और तीसरा सबसे बड़ा मेन रीजन है कि इसमें रिस्क इतना ज्यादा होता है। अगर कंपनी एक अप्रॉक्स लॉस प्रिडिक्ट कर लेती है, प्रीमियम इतना हाई लेवल पर सेट करेगी कि लोग उसको इजीली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन रीजंस की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज स्पेकुलेटिव रिस्क को कवर नहीं करती है। अब हम बात करेंगे इसमें कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट में एक एंटरप्राइज अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करती है और फिर उस रिस्क को मैनेज करती है।
तो इसी प्रोसेस को रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था कि इंश्योरेंस सिर्फ प्योर रिस्क को कवर करता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का स्कोप ज्यादा बड़ा होता है। ये प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क दोनों को ही मैनेज करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। रिस्क को 2 स्टेप्स में मैनेज किया जाता है। पहला तो है कि हम उस रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरा है फिर हम उस रिस्क को इवेल्युएट करते हैं। और अगर हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इस स्टेप में एंटरप्राइज अपने सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो प्योर हो या फिर स्पेकुलेटिव। पिछले लॉसेस और नियर मिसेस का एनालिसिस किया जाता है। सिमिलर एंटरप्राइजेस के पास्ट लॉसेस को भी स्टडी किया जाता है और हर रिस्क को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक रिस्क रजिस्टर बनाया जाता है और हर वो रिस्क जो इकोनॉमिक लॉस क्रिएट करता है उससे डिटेल में आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरा है हमारा रिस्क इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के भी 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी और दूसरा है सेवेरिटी। फ्रीक्वेंसी में ये देखा जाता है कि जो एक रिस्क है उसके होने की कितनी संभावना है और कितनी बार, और सेवेरिटी में ये देखा जाता है कि जब वो रिस्क हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी को मल्टीप्लाई करके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर रिस्क के ग्रेविटी के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई करके ट्रीट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट कर तो लिया, यानी कि हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया और इवेल्युएट भी कर लिया, पर अब उसको ट्रीट कैसे करें, यानी कि हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं उस रिस्क को। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है अवॉइडेंस, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं। किसी किसी सिनेरियो में ऐसा होता है कि रिस्क को अवॉइड करना ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल, एक अनस्टेबल एरिया में फैक्ट्री ना बना के रिस्क अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी स्पेकुलेटिव रिस्क हाई प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी भी लेकर आते हैं। अवॉइडेंस के बाद दूसरा है हमारा मिटिगेशन, यानी कि उस रिस्क को कम करना। पहले रिस्क में हमने बात किया कि हम रिस्क को अवॉइड कर देते हैं और दूसरा हम बात कर रहे हैं मिटिगेशन की, यानी कि रिस्क को कम करने की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर हम कोई वर्क करने जा रहे हैं, उसमें रिस्क हो सकता है और वो बहुत जरूरी है और हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो है रिस्क मिटिगेशन का, यानी कि हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। मिटिगेशन के भी 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि सेफ्टी मेजर्स लेकर रिस्क को होने की फ्रीक्वेंसी को कम किया जाए, जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट इंजरीज को अवॉइड करते हैं। और मिटिगेशन का दूसरा स्टेप है रिडक्शन, यानी कि लॉस को कम करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कितने भी सेफ्टी मेजर्स यूज कर लें, पर अगर कोई घटना होनी होती है तो वो होकर ही रहती है। तो यहाँ पर हम सेफ्टी मेजर्स लेकर लॉस की सेवेरिटी को कम कर सकते हैं, यानी कि अगर लॉस हो भी गया तो लॉस कम से कम हो। और रिस्क मैनेजमेंट का तीसरा स्टेप है हमारा ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पर रिस्क को ट्रांसफर किया जाता है। रिस्क ट्रांसफर में अगर हम स्पेकुलेटिव रिस्क की बात करें तो स्पेकुलेटिव रिस्क को कवर करने के लिए फाइनेंशियल एंटिटीज जैसे हेजिंग कंपनीज और इन्वेस्टर बैंकर्स का यूज किया जाता है ताकि रिस्क को ट्रांसफर किया जा सके। और रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप है हमारा रिस्क रिटेंशन। सारे लॉस को अवॉइड, मिटिगेट या ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिसे कंपनी को रिटेन करना पड़ता है। ऐसे केस में कंपनी को अपना कैपिटल बिल्डअप करना पड़ता है ताकि रिटेन रिस्क से होने वाले लॉस को कवर अप किया जा सके। अब हम इंश्योरेंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है लॉ ऑफ लार्ज नंबर, यानी कि बड़े संख्या का नियम। जैकोब बर्नौली ने 1713 में अपने लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के थ्रू मैथमेटिक्स और इंश्योरेंस के फील्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी रैंडम प्रोसेस के ट्रायल्स की संख्या बढ़ती है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू के बीच का फर्क भी 0 की तरफ बढ़ता है। रैंडम प्रोसेस की बात करें तो रैंडम प्रोसेस का मतलब है एक ऐसे प्रोसेस जो सिर्फ चांस पर डिपेंड करता है और किसी दूसरे इवेंट से प्रभावित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन टॉस करना। कॉइन टॉस करने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। पहले से कोई ये नहीं बता सकता कि क्या आएगा। डाइस को रोल करने पर 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। पहले से कोई भी एज्यूम नहीं कर सकता या बता सकता कि 1 से 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में कॉइन टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर आप 10 टाइम कॉइन टॉस करते हैं तो
जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 5 टाइम हेड और 5 टाइम टेल आए। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे 7 हेड और 3 टेल्स या 3 हेड और 7 टेल्स। लेकिन अगर आप 100 टाइम्स टॉस करें तो चांसेस ज़्यादा है कि हेड और टेल का रेशियो 50-50 के करीब हो जाए। यानी कि जितना ज़्यादा टॉस करेंगे उतना एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटकम का फर्क कम होगा। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर का इंश्योरेंस से क्या लेना देना है, या ये इंश्योरेंस में कैसे वर्क करता है। अब हम स्टेप वाइज देखेंगे कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर कैसे काम करता है। तो इसमें भी 4 स्टेप्स देखे जाते हैं। ज्यादा पास्ट रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना। ज्यादा डाटा का एनालाइज करने का मतलब है यहाँ पर कि अगर कोई एक इंश्योरर लॉस की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करना चाहता है तो सिर्फ 10-20 केसेस से ही एक फ्यूचर लॉस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एक्यूरेटली। पर अगर बहुत ज़्यादा केसेस होंगे तो उस केसेस के और उस डाटा के अकॉर्डिंग इंश्योरर एक नियर बाय लॉस की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकता है। एनालिसिस के बाद इसमें सबसे मेन स्टेप देखा जाता है लॉन्ग टर्म डाटा का रिकॉर्ड देखना या उनके डाटा का एनालाइज करना। लॉस की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए इंश्योरर्स सिर्फ 1-2 साल का ही डाटा एनालाइज नहीं करती है, तो उन्हें लॉन्ग टर्म का रिकॉर्ड एनालाइज करना पड़ता है। और लास्ट है हमारा जिसमें बिहेवियरल चेंजेस फैक्टर करना जरूरी है। तो हम इस पूरे चैप्टर का एक बार एक ऑप्शनल क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेकुलेटिव रिस्क। तो ऑप्शन में है हमारे पास फायर इन बिल्डिंग, ऑप्शन बी है हमारे पास स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है हमारे पास थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी और ऑप्शन डी है हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है इंश्योरेंस अंडरराइटिंग, ऑप्शन बी है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है रिस्क अवॉइडेंस एंड ऑप्शन डी है रिस्क शेयरिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास रिस्क ट्रांसफर, ऑप्शन बी रिस्क इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी रिस्क फाइनेंसिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग रिस्क। ऑप्शन ए है हमारे पास रिस्क अवॉइडेंस, ऑप्शन बी है रिस्क एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है रिस्क स्पेकुलेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रिस्क स्पेकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ पुलिंग सिमिलर रिस्क टुगेदर टू मेक प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दूसरा है द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, तीसरा है इंडेमनिटी और चौथा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस ऑपरेट्स ऑन विच फंडामेंटल प्रिंसिपल। ऑप्शन ए है हमारे पास शेयरिंग द लॉसेज ऑफ अ फ्यू अमंग मैनी, ऑप्शन बी है एलिमिनेटिंग ऑल रिस्क फ्रॉम लाइफ, ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग लॉसेज एंटायरली, ऑप्शन डी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द इंश्योरर। तो इसका आंसर है शेयरिंग द लॉसेज ऑफ अ फ्यू अमंग मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस नीड इंश्योरेंस। तो सबको पता है, फिर भी इसमें पहला ऑप्शन है टू एलिमिनेट रिस्क्स, दूसरा है टू ट्रांसफर फाइनेंशियल लॉसेज टू एन इंश्योरर्स, तीसरा है टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट और चौथा है हमारे पास टू एंश्योर प्रॉफिट्स इन ऑल सिचुएशंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टू ट्रांसफर फाइनेंशियल लॉसेज टू एन इंश्योरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टाइप ऑफ रिस्क दैट इज इंश्योरेबल अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज। फर्स्ट है प्योर रिस्क, सेकंड है स्पेकुलेटिव रिस्क, थर्ड है बोथ प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क और थर्ड है इकोनॉमिक रिस्क ओनली। तो इसका आंसर है ए ओनली प्योर रिस्क। इंश्योरेंस ओनली प्योर रिस्क को ही कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंश्योरेबल रिस्क। तो ऑप्शन ए है हमारे पास द लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनल, ऑप्शन बी है द रिस्क मस्ट बी स्पेकुलेटिव, ऑप्शन सी है द लॉस मस्ट बी मेजरेबल
और ऑप्शन डी है देयर मस्ट बी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एक्सपोजर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द रिस्क मस्ट बी स्पेकुलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन ए है टू अवॉइड ऑल रिस्क्स, ऑप्शन बी है टू एलिमिनेट फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, ऑप्शन सी है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लॉसेस, ऑप्शन डी है टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लॉस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच टर्म रेफर टू शेयरिंग रिस्क विद एन इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के चैप्टर 2 के साथ।